Hello students, myself your botany mentor, yes, Dr. Mukesh Kumar. So in the last class we started biological classification and we studied about bacteria, shape, size, their flagellation, yes, different type of flagella. And today we are going to study a very interesting topic, yes, that is staining of bacteria. So we are going to continue bacteria, and today we will study types of bacteria on the basis of their staining. Yes, we are talking about staining of bacteria. Staining of bacteria, right? So first of all, Christian Gram, yes, Danish scientist, described that bacteria is of two types on the basis of their staining. यदि आप बैक्टीरिया का, जीवाणु का रंजन करेंगे, उसको रंगेंगे, स्टेन से रंगना, रंगाई बोलते हैं, रंजन कहते हैं, यदि आप उसकी स्टेनिंग करेंगे तो आपको बैक्टीरियल कॉलोनी में दो तरह के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जो ग्राम पॉजिटिव होगा और एक ऐसा होगा जो ग्राम नेगेटिव होगा, और ये डिसाइड करेगा बैक्टीरिया के दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग। और केवल स्टेन करके ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि यदि आप ग्राम पॉजिटिव बोलते हो, ग्राम नेगेटिव बोलते हो, तो बहुत सारे और भी कैरेक्टर से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आइए पहले तो हम ये समझे कि आखिर कैसे इन लोगों ने स्टेनिंग करा, कैसे पता करा कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, और फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज हम वही पढ़ेंगे। सो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो मैंने बताया क्रिश्चियन वॉन क्रिश्चियन ग्राम, yes, he was the Danish scientist, right ना। इन्होंने ही प्रपोज करे कि भाई स्टेनिंग टेक्निक को बताया। इन्होंने क्या टेक्निक है, कैसे आप स्टेन करोगे, इट इज कॉल्ड स्टेनिंग टेक्निक, राइट। अब इस स्टेनिंग के टेक्निक में क्या है, आइए समझते हैं। स्टेनिंग टेक्निक में क्या बताया क्रिश्चियन ग्राम साहब ने, इन्होंने बताया कि भाई कैसे आप स्टेन करोगे किसी बैक्टीरियल कॉलोनी को। तो इसके अंतर्गत इन्होंने सजेस्ट करा कि आप केवल स्टेन करने से नहीं होगा, तीन स्टेप में इन्होंने चीज़ों को समझाया। पहला स्टेप ये है कि भाई आपको उसके स्टेन करेंगे, रंगेंगे, स्टेनिंग, और जब रंग लेंगे आप तो रंगने के बाद आपको उस रंग को हटाना है, एंड दिस इज कॉल्ड डी स्टेनिंग। अब जब रंग हट जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हम आ जाएंगे कहाँ, कंक्लूजन पे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे पास आएंगे और ये सभी स्टेप वाइज होंगे। आइए, तो सबसे पहला काम जो बोला गया वो है क्या, स्टेनिंग का, रंगने की बात हो रही है, रंगना है। कैसे रंगेंगे, कौन सा रंग लेंगे रंगने के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई आप स्टेन कर रहे हो, कौन सा स्टेन लिया आपने, कौन सा कलर लिया है आपने। तो एक ट्रिक्स बताता हूं, ऐसे एक नाम याद रहेगा आपको, CVI कॉम्प्लेक्स। CBI मत समझना, वो तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का बात है। यहाँ पे हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ भी हम बैक्टीरिया की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट मैंने आपको ये जो बताया इसका स्टेन क्या है, CVI कॉम्प्लेक्स। अब ये CVI कॉम्प्लेक्स क्या है, ये C और V जो है ये हम बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट कलर है, पर्पल कलर का, और इसे ही हम जेंसन वायलेट भी आप ले सकते हो उसके जगह पे।
दूसरा जो वर्ड आपने लिया है आई, ये है आयोडीन, आयोडीन। और ये जो आयोडीन हम लेते हैं, इस आयोडीन को हम क्या करते हैं, पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में तैयार करते हैं और ये 0.5% के सॉल्यूशन पे तैयार किया जाता है, राइट ना। तो अब क्वेश्चन ये आया कि भाई आपने कलर कितने यूज कर लिए, तो आपने कलर यूज किए। एक तो सबसे पहली बार आपने क्या यूज किया, ये देखो क्रिस्टल वायलेट कलर यूज करा है आपने, ये पर्पल कलर का होता है। और आयोडीन यूज करा। कितनी बार क्वेश्चन आया है कि भाई रंगने के लिए तो आपने जेंसन वायलेट यूज कर लिया, क्रिस्टल वायलेट यूज कर लिया, ठीक है, इस आयोडीन की क्या जरूरत पड़ी। क्वेश्चन आएगा व्हाई इट इज यूज्ड और इट इज यूज्ड एज, किस रूप में आप इसको यूज करते हो। तो याद रखना है इसे यूज किया जाता है किस रूप में, मॉर्डेंट के रूप में। तो यूज्ड एज मॉर्डेंट। अब एक फिर नई बात आ गई कि मॉर्डेंट क्या होता है भाई। मॉर्डेंट का मतलब ये हुआ कि ये आयोडीन जब आप यूज करोगे, तो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक डिस्टिंगाइज होता है स्पेशल सेल वॉल के कारण। तो जो सेल वॉल की आप रंगाई करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो स्टेन तो आएगा, एक बार रंग आएगी, लेकिन उस रंग को फिक्स करना किसके साथ, सेल वॉल के साथ। ये योजना कौन सिद्ध करेगा, कौन फिक्स करेगा, कौन केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज अ मॉर्डेंट। यानी यहाँ मॉर्डेंट के रूप में कौन सा हमने यूज किया है, आयोडीन यूज किया है। सोल्यूशन किसकी बनाई, उसके साथ लिए आयोडाइड सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन हमने यूज किया है। तो याद रखना है मॉर्डेंट का मतलब ये हुआ कि क्या करेगा, कैन फिक्स टू सेल वॉल, सेल वॉल के साथ फिक्स करेगा किसको, इस कलर को, इस स्टेन को। तो ये यूज है किसका, आयोडीन का, राइट। अब आइए समझते हैं कि कैसे कहानी चल रही है, कैसे ये सारी स्टोरी चलेगी, राइट ना। आइए मैं इसके लिए ऊपर ले रहा हूं। सी, आप देखो कि अपने पास क्या है। हमने कहा एक बैक्टीरियल कॉलोनी ले लो। सी, दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनी। अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी में क्या होंगे, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होंगे। जैसे ये बैक्टीरिया, हमने कुछ इस तरह के बैक्टीरिया मान लो हैं, कुछ इस तरह के भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, राइट। ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी है हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब आपने क्या करा, अब आपने इसकी स्टेनिंग करी है, आपने इसको रंग दिया है, किससे, CVI कॉम्प्लेक्स से। फिर क्या होएगा, अब आप देखें, होगा ये जो आपने लिया है, इसके अंदर आपने बैक्टीरिया लिया था। देखो इस तरह का एक शेप, खास तरह का शेप, आप देखो 4 हैं इसमें, मैंने भी 4 ले लिए। फिर इस तरह का जो राउंड शेप में है, आप देखो मैंने 5 लिए थे, यहाँ भी मान लो 5 ले लिया। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे CVI कॉम्प्लेक्स लेके आपने इसको रंग दिया, तो स्टेनिंग इसकी हो गई। और मैंने बताया था कि ये जो CVI कॉम्प्लेक्स का जो कलर है, ये आपको कैसा दिखेगा, ये पर्पल ब्लू होगा, ये पर्पल ब्लू होगा, राइट। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कलर ये ब्लूस या पर्पल कलर का हो जाएगा। मतलब स्टेन तो आ गया, सबने स्टेन कर लिया, स्टेन इसके ऊपर आ गई है, राइट। अब क्या होगा, अब हमने जो सेकेंड स्टेप का काम करना है, रंगना तो कर लिया हमने, रंगाई हो गई, मॉर्डेंट भी यूज कर लिया हमने, राइट। और ये लगभग हम छोड़ देते हैं 30 से 40 सेकेंड्स के लिए, आप छोड़ दो उसको रंगने के लिए, ताकि वो फिक्स हो सके सेल वॉल के साथ। नाउ अब सेकेंड स्टेप जो है वो है अपने क्या, डी स्टेनिंग।
स्टेन को हटाना, डी का मतलब होता है रिमूव करना, स्टेन अब हटाना है। अब स्टेन हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या लिया है, स्लाइड्स लिया है। स्लाइड कैसे लिए, बड़ा आसान है, आप समझ सकते हो इसको। आप जाते हो ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल आपसे लेते हैं और एक स्लाइड के ऊपर एक स्मीयर चढ़ाते हैं, पतला सा लेयर लिया, दूसरा स्लाइड रखा, एक ऐसे रखा, उसको पकड़े और ऐसे स्पेंड करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है, जैसे मान लो आप दही ले रहे हो, दही का क्लॉट ले लो, स्लाइड ले लिया, उसके क्लॉट को फंसा के स्टेनिंग कर दिया और आप उसके ऊपर ऐसे डाल दो। जब डाल दिया तो पूरा तो कलर कैसा है, पर्पल कलर का है। अब क्या करो, मान लो ये स्लाइड है, स्लाइड को ऐसे रखेंगे और लिक्विड को इस तरह से इंक्लाइन करके इसके ऊपर गिराएंगे और लिक्विड ऐसे आएगा। तो इस तरह से इसको वॉश करते हैं, ऐसा नहीं कि पकड़ के रगड़ दिया उसको, नहीं, पानी छोड़ा, लिक्विड छोड़ा। तो सबसे पहली बात है डी स्टेन में जो लिक्विड यूज किया, केमिकल यूज किया, वो क्या है, आइए पहले वो समझते हैं। आप देखेंगे डी स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, आप दो ले सकते हो, है ना, एसीटोन यूज कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं। ये इथाइल अल्कोहल जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन 95% कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ये आप यूज करोगे किस रूप में, डी स्टेन के रूप में। तो जैसा मैंने बताया, आप क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और उसको डी स्टेन कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब आप उसको कर देंगे तो आपने स्टेनिंग तो कर दी, अब आपने डी स्टेनिंग करी है। अब आपको कॉलोनी कैसे दिखाई देगी, आइए समझते हैं। जब आप डी स्टेन कर देंगे ना, तो कॉलोनी आपकी कैसे दिखेगी। देखो इसमें क्या देखा, हमारे पास जो पहले से थे वो देखो, जैसे 1 2 3 और ये 4 इस टाइप शेप में थे, 1 2 3 4 और 5 इस राउंड शेप में थे, राइट ना। जब आपने डी स्टेन कर दिया, राइट, तो जब डी स्टेन आपने कर दिया, यहाँ से मान लो इथाइल अल्कोहल लिया आपने और ये इथाइल अल्कोहल से आपने उसके क्या कर दी, डी स्टेनिंग कर दी। तो अब क्या होगा, डी स्टेनिंग के बाद लोगों ने ये देखा कि जो भी राउंड वाला है इसके ऊपर अभी भी वो कलर हटा नहीं है। ये देखो, ये पर्पल कलर का अभी भी दिख रहा है, लेकिन जो राउंड नहीं बल्कि जो स्क्वायर शेप में दिख रहा था, रॉड शेप का बैक्टीरिया था, वहां कलर नहीं पकड़ा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि हमारे पास इस बैक्टीरियल कॉलोनी जो हमने ली थी, ये बैक्टीरियल कॉलोनी में एक ही तरह का बैक्टीरिया नहीं लिया था, अलग अलग तरह का बैक्टीरिया लिया। जब हमने इसकी स्टेनिंग करी, हमने क्या करा, हमने इसको रंगा, दिस इज कॉल्ड स्टेनिंग। स्टेनिंग के बाद रंग को हटाया, दिस इज कॉल्ड डी स्टेनिंग। डी स्टेन कर दिया। अब जब इसको भी हटाया तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं। क्या कंक्लूड करेंगे कि भाई हमारे पास ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी आपने दी थी, ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी आपने दी, बैक्टीरियल कॉलोनी, इस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर अब हम खोजेंगे तो हमारे पास दो केसेस हो रहे हैं। एक ऐसे हो रहे हैं जो बिल्कुल कलर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, रंग को उसने नहीं छोड़ा। तो वैज्ञानिक जो थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने उसका नाम रखा ग्राम पॉजिटिव, कि भाई पॉजिटिव है, ग्राम का कलर उसने दिखाया, पहले भी था अभी भी है, तो वो ग्राम पॉजिटिव। लेकिन जिसने कलर नहीं पकड़ा, जो कलर फिक्स ना कर सका, जो कलर्ड ना हो सका, जो कलरलेस हो गया, वो हो गया ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि अब हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हो गई है उस कॉलोनी में। एक ऐसी जो ग्राम पॉजिटिव है और एक ऐसी बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हो स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भाई दो तरह के बैक्टीरिया होंगे। एक और बात हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे
जो राउंड शेप वाला था, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कौन शेप ऑफ बैक्टीरिया, कॉकस होगा स्फेरिकल, बैसिलस होगा रॉड शेप, याद आ रहा है। तो आप देखो यहां पर ये जो ग्रुप है ये कौन है, ये रॉड शेप वाला है, ये बैसिलस ग्रुप है, देख रहे हैं ना, ये बैसिलस ग्रुप है। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये आप देखो ये स्फेरिकल है, ये कॉकस ग्रुप है। इसका मतलब इस बैक्टीरियल कॉलोनी में हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया थे, एक जो रंग पकड़ा वो कॉकस था, जो रंग नहीं पकड़ा वो बैसिलस था। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यूजुअली जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो कौन हैं, वो कॉकस हो सकते हैं। तो यू कैन आल्सो से भाई कि जो कॉकस वाले हैं वो यूजुअली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो बैसिलस वाले हैं वो यूजुअली ग्राम नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल सही, आप ऐसा बोल सकते हो और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली आपने इसको समझ लिया। नाउ अब कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे एक विवाद उत्पन्न करा। उसने कहा यार आपने तो बात बिल्कुल सही कही है, ये सही है, सब कुछ समझ में आ गया, कैसे स्टडिंग करा, कैसे डी स्टडिंग करी, दो कंक्लूजन निकाल दिया, दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, ये भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि कॉकस वाला ग्राम पॉजिटिव है, बैसिलस वाला ग्राम नेगेटिव है। अब रही बात कि भाई ये नेगेटिव जो है जिसने कलर छोड़ दिया, क्या गारंटी है कि उसने कलर छोड़ दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि कलर अभी भी उसके पास कहीं छिपा हुआ हो। मैं कैसे मान लूं कलर बिल्कुल हट गए, राइट? तो लोगों ने कहा कि भाई चलो अब इसको भी कंफर्म करना पड़ेगा कि कैसे कलर हट गई है। तो लोगों ने कहा चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और लोगों ने क्या करा, उनके लिए एक नया स्टेप लिया कि चलो अब कंफर्मेशन करते हैं। नाउ कंफर्मेशन। अब ये कंफर्मेशन किसके लिए है? पूरी बैक्टीरिया के लिए नहीं है, रिमेंबर ये कंफर्मेशन केवल ग्राम नेगेटिव के लिए है। हमें यह बता के सिद्ध करना है कि सही में ग्राम नेगेटिव के ऊपर कोई कलर नहीं है, कलरलेस हो गया, कलर धुल गई, कलर हट गया, कलर पकड़ ना सका उसको, राइट? मतलब ये कि अब उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गई, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगी, ऐसा करते हैं इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। तो लोगों ने कहा ऐसे करते हैं अब इस ग्राम पर नेगेटिव बैक्टीरिया की एक बार फिर से हम स्टेनिंग करेंगे, रंगेंगे। और इस बार जो लोगों ने रंग लिया वो रंग लिया सैफ्रानिन। नाम सुना है ना आपने, सैफ्रानिन। यही सैफ्रानिन है जो आप देखोगे पिंक कलर का होता है। अब आप सोचो, अब बड़ा कॉमन बात है कि यदि आपने किसी को रंग लिया है ना, और रंग से आपने पहले ब्लू रंग लगा दिया, अब उसको आप रेड लगाओगे ना तो ब्लैक हो जाएगा, बड़ा कॉमन है, आप जानते हो। लेकिन सोचो यदि वो पहले से ब्लू था, अब आपने सैफ्रानिन जो रेड पिंक कलर का है उसको आप डाल रहे हो तो ब्लैक हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या देखा लोगों ने, ये देखा जब इसको रंगा तो रंगने के बाद जो फर्दर बैक्टीरियल कॉलोनी आई, हम केवल पॉजिटिव अब ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो लोगों ने ये देखा ये जो रॉड शेप का हमारे पास जो बैक्टीरियम बचा हुआ था, ये रॉड शेप पूरा का पूरा लोगों ने पाया, साइंटिस्ट ने पाया कि ये कैसा था, ये अभी भी रेड कलर का हो गया। ये रेड कलर का दिखना इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई कलर उसके ऊपर था ही नहीं। यदि कलर होता तो क्या होता, वो ब्लैक हो जाता, रेड प्लस ब्लू इक्वल टू रेड नहीं, बल्कि कैसा है, ये रेड है। रेड इस बात को स्पष्ट करता है, कंफर्म करता है कि भाई इसके ऊपर कोई कलर चढ़ा नहीं। दैट्स वाई ये कंफर्म हो गया कि अभी भी ये जो बैक्टीरिया है ये पिंक कलर की कॉलोनीज बता रहा है, अभी भी बैक्टीरियल कॉलोनी हमारी पिंक कलर की है। पिंक का मतलब कोई कलर नहीं आया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये कोई और बैक्टीरिया नहीं बल्कि केवल और केवल कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे हमने पहले स्टेनिंग करी, स्टेनिंग के बाद डी स्टेन करा, कंक्लूड करा बैक्टीरियल कॉलोनी दो तरह की होगी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। फिर लोगों ने
डिस्प्यूट करा कि कंफर्म करो नेगेटिव 100% नेगेटिव है, फिर कंफर्मेशन करा किस स्ट्रेन को लेके, सैफ्रनिन को लेके, और कंफर्म करा कि भाई हमारे पास जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसमें कितने तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, 2 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी गॉट 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसे क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम में? पहला क्वेश्चन कि स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया किसने डेवलप करा? यस, क्रिश्चियन ग्राम, राइट। नाउ दूसरा, स्टेनिंग में कौन सा कलर यूज करते हैं? यस, CVI कॉम्प्लेक्स, मतलब क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स। आयोडीन को किसके साथ यूज करते हैं? यस, यूज विद द पोटेशियम आयोडाइड विद 0.5% सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन आएगा क्रिस्टल वायलेट का कलर कैसा है? नाम ही है वायलेट, तो पर्पल वायलेट होगा, पर्पल ब्लू कलर का होगा। अच्छी बात है। स्टेनिंग करेंगे तो फिर डी स्टेनिंग के लिए किसको यूज करा? यू कैन यूज एसीटोन और ethyl alcohol, and that ethyl alcohol must be of the concentration 95%. Now फिर क्या होएगा? फिर ये होगा कि भाई बैक्टीरियल कॉलोनी में 2 तरह के हमारे दिखेंगे, एक जो कलर खत्म हो गया, जो कलर खत्म हुआ वो ग्राम नेगेटिव था, अभी भी कलर है वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। फिर फाइनल जो नेगेटिव था, कलर खत्म हो गया, उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? ये सैफ्रनिन यूज करते हैं। सैफ्रनिन कैसा होता है? पिंक कलर का स्टेन है और रंगने के बाद वो पिंक हो गया, कलर आ गई, मतलब उसके ऊपर कोई कलर पहले नहीं थी। इससे कंफर्म हो गया कि दैट इज ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इन दिस वे वी फाइंड that a bacteria will of the 2 types, gram positive bacteria and yes, gram negative bacteria. Okay, fine. Yes, so after staining technique we should start about 2 type of the bacterium, that is gram negative and positive bacterium. क्या उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे? सो लेट्स स्टडी अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी। सो कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फाइन। क्या डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? सी, तो एक तरफ हम लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, राइट, और दूसरी तरफ लेते हैं ग्राम नेगेटिव। ओके, so gram positive and gram negative. See, so first, as we all know कि भाई bacteria is being characterized by its cell wall, rigid cell wall, सारा खेल सेल वॉल का है, और सेल वॉल को ही तो हमने रंगा था। उसमें क्या स्थिति हुई थी? एक ऐसी कॉलोनी थी जो रंग हो गई थी, स्टैंड हो गई थी, पर्पल कलर का था, वो छूटा नहीं, ग्राम पॉजिटिव। जो छूट गया, यस, ग्राम नेगेटिव। अब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक चीजें वो समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है एंड दैट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल से कैसे पहचानेंगे कौन ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम नेगेटिव है? लेट्स सी अबाउट द नेचर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल, तो केवल सेल वॉल से भी मैं बात करूं तो 6 कैरेक्टर्स हमें ईमानदारी से याद रखने होंगे। पहला, सिंगल लेयर्ड है, ग्राम पॉजिटिव। सेकेंड, ये स्मूथ वॉल्ड है। यदि हम इसके थिकनेस की बात करें तो ये ज्यादा है,
लिपिड कंटेंट्स की बात करें तो ये लेस है। अमाइनो शुगर की बात करें तो ये कंटेंट ज्यादा मिलेगा इसके सेल वॉल में। म्यूरामिक एसिड की बात करें तो ये ज्यादा होगा। राइट नाउ अब आइए समझते हैं ये क्या मैंने लिखा। ये स्पष्ट बात है कि आप बात कर रहे हो एक सेल, बैक्टीरियल सेल के वॉल की। तो ये बैक्टीरियल सेल का ये देखो ये वॉल हो गया, और आपको पता है आगे डिटेल हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में। ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का। यस, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बना है किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का। और ये पेप्टिडोग्लाइकन का एक ही लेयर है जो इसलिए नाम रखा कैसा है? सिंगल लेयर्ड है। जबकि मैं इसी रिस्पेक्ट में ग्राम नेगेटिव की बात करूं तो इन्होंने कहा कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर्ड है। बट आइए अब हम देखें इन सभी का सेम रेशियो में कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे कंपैरिजन के साथ, ताकि हमें चीजें याद रहेंगी। तो ये सिंगल लेयर्ड यदि आपने कहा तो ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लेयर्स होंगे। राइट, अब आप समझे एक लेयर तो भाई ये तो कंफर्म था कि भाई एक लेयर किसका होना है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का होना है, जो पॉजिटिव में भी था। यहां भी पेप्टिडोग्लाइकॉन है और ये भी पेप्टिडोग्लाइकॉन तो आना ही आना है। दिस इज PPG लिखते हैं शॉर्ट में पेप्टिडोग्लाइकॉन के लिए। फिर कहोगे सर आपने तो डबल लेयर लिखा, आपने तो एक ही लेयर दिखाया, एक तो और दिखाओ। यस, जरूर देखेंगे। ये देखो इसके ऊपर एक और लेयर आपको दिखाई देगा जो पेप्टिडोग्लाइकॉन को इनक्लोज करता है, एंड दैट वेरी लेयर इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। एक नया लेयर आ गया, नई कवरिंग आ गई उसके ऊपर। और ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, ये जो मैंने ब्लू से बनाई है, दिस इज लाइपोपॉलीसैकेराइड। अब इसको शॉर्ट में LPS बोलेंगे, लाइपोपॉलीसैकेराइड। राइट, और ये है PPG दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन्स। तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब हमारे जो 2 वॉल हैं, यहां पर आप बोल सकते हो कि जो आउटर बाहर का वॉल है वो LPS है, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है। जबकि जो इनर वॉल है, अंदर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दिस इज PPG दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। राइट, तो ये तो 2 बातें समझ में आ गई। आइए, ये कहा आपने स्मूथ है, बट ये स्मूथ नहीं है, ये रफ है, वेवी स्ट्रक्चर है। सो दिस इज रफ एंड वेवी। क्लियर? नाउ थिकनेस आपने इसकी ज्यादा बताई है, जबकि 2 लेयर होने के बावजूद भी इसकी थिकनेस इसकी आधा के आसपास होती है, कम होती है। नाउ लिपिड कंटेंट यहां ज्यादा है, ये कम है। पॉजिटिव में, नेगेटिव में ज्यादा होगा, मोर। नाउ अमाइनो शुगर, ये अमाइनो शुगर है, अमाइनो एसिड्स है। तो अमाइनो एसिड यहां ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव में होगा तो जरूर, बट कम होगा। Muramic acid, yes, this is very important, present in both gram negative and positive. It provides a very good charges among the wall. So it's a type of, you can say, provides rigidity to the cell wall.
and this muramic acid, again muramic acid is there, amino sugar is there, तो ये ज्यादा है, यहाँ पर उस रिस्पेक्ट में कम होता है, याद रखने की जरूरत है। अब आइए मैंने टोटल सेल वॉल की मैं बात करूं तो आप देखो टोटल सेल वॉल में मैंने केवल आपके 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिसाइड किए। क्लियर? अब आप समझे, इसको मैं एक और दूसरे तरीके से समझाता हूं, आप भी समझो। इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लेने पर लगता है कुछ साइंटिफिक चीज पढ़ रहे हैं, अरे हटाओ, बिल्कुल सिंपल चीज समझो। आप क्या करो, देखो बचपन में हम लोग कितनी बार करते थे, आपने भी की होगी, समझो आपने एक कॉपी ले लिया, अभी तो बहुत अच्छा जेल लगा के आते हैं, हमारे समय में राइट ना 80s की बात करें हम तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे ना, रजिस्टर मिला करता था और उसके ऊपर मोटी जिल लगाते थे और फिर उस पर नाम बहुत रच रच के लिखते थे, राइट ना। अब जैसे मान लो हमने ये ले लिया और इसके ऊपर क्या किया, हमने नाम लिखना है तो नाम लिखने में अलग अलग स्टाइल लोग यूज किया करते थे। अब सपोज करो हमें नाम लिखना है तो हम लोग क्या करते थे, कैंडल लेते थे। समझना ध्यान से, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कैंडल, वैक्स क्या हो गया, फैट्स है, फैटी एसिड, लिपिड है। अब उस फैट से लिपिड से हमने अपना नाम, जैसे मान लो मेरा नाम मुकेश है तो मैंने MUKESH लिख दिया, मुकेश। अब क्या करेंगे, अब मुकेश में बिल्कुल मुकेश को भारतीय बना देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक कॉटन लेते थे, कॉटन में रुई में रंग लगा दिया ऊपर में, है ना, केसरिया रंग ले लिया और कॉटन के ऊपर चढ़ा दिया, राइट ना, ऐसे। फिर क्या कर लिया, फिर दूसरा कोई रंग लिया, फिर इन दोनों पे चढ़ा दिया, तीसरा लिया, इन दोनों पे चढ़ा दिया, अलग अलग कलर। क्या होगा, धीरे धीरे इस पूरे पेज पे ऐसे 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 सुंदर एक रेडिएटिंग स्ट्रक्चर निकल जाती थी। ऐसे ऐसे एम बड़ा स्टाइल से दिखता था, यू स्टाइल से दिखता था, KESH अलग अलग कलर में बड़ा सुंदर दिखते थे। आपको सर बोल क्या रहे हो, बोलने का क्या पर्पस, इस ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे थे, ये क्या बता रहे हो आप, समझो। मैंने कहा कैंडल से आपने लिखा, ये कैंडल जहां भी होगा मोमबत्ती है। कैंडल हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है। और आपने रंग में पानी के साथ मिलाया तो पानी जो है इस कैंडल को रिएक्ट नहीं कर, वो अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करेगा। तो पानी क्या होगा, उस कैंडल से दूर भागेगा। इसका मतलब यदि आपके पास लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो आपके सेल वॉल की स्टेनिंग नहीं होगी, रंग नहीं पकड़ेगा। बेशक आपने मॉडर्न यूज किया था पोटेशियम आयोडाइड, फिर भी रंग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिपिड कंटेंट ज्यादा है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, यदि आपने M लिखा था और ये लिपिड से लिखा था, वैक्स से लिखा था, तो क्या होगा, आप ध्यान दो, ये पूरा ऐसे ऐसे फैलता चला गया, मतलब ये बाहर भाग रहा है, ये स्टेन नहीं पकड़ा। जहां पे लिपिड नहीं है, जहां पे मोमबत्ती नहीं है, वो तो रंगे आ गया, लेकिन जहां पे कैंडल लगी हुई है वहां पे कोई कलर नहीं आया। तो जहां कलर नहीं आया वो ग्राम नेगेटिव है, जहां कलर आ गया वो ग्राम पॉजिटिव है, राइट। तो क्या देखा आपने भाई, नाम लिखने से एक टेक्निक समझ में आ गई आपको। तो इससे एक और बात समझ में आती है, जहां पे लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा सेल वॉल में, वहां पे तो रंग आ ही नहीं सकता, स्टेन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव नहीं होगा, ग्राम नेगेटिव होगा। अपोजिट समझो, यदि लिपिड ज्यादा है तो पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब प्रोटीन ज्यादा हुआ तो, हाँ प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड कम है, तो वहां पे क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके फिर से समझो। देखो ये तो सिंपल है, ये सिंगल लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन का, ये 2 लेयर का हो गया, बाहर वाला लाइपोपॉलीसेकेराइड, अंदर वाला पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये तो सिंपल सी बात है, अलग है। स्मूथ होगा, एक ही लेयर का होगा तो उसकी एक ही तरह की लेयरिंग होगी, यूनिफॉर्म होगा। अलग अलग लेयर्स होते हैं इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज रफ एंड वेवी। ये भी बात समझ में आ गई। तीसरा, अब यहां समझो, ये थिकनेस इसकी हो गई, वो ज्यादा है और ये कम है, ये तो उसकी अलग अलग कोटेशंस पे होता है, लेयर्स होती हैं उसकी ना। देखो ध्यान दो, लिपिड कंटेंट ये पॉजिटिव है, लिपिड यदि क्या हुआ, लेस था इसीलिए रंग आ गया। यदि वो मोर होता तो रंग नहीं आता, नेगेटिव हो जाता, समझो।
तो यदि लिपिड का कंटेंट ज्यादा होगा तो रंग नहीं आएगी, ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। लिपिड कंटेंट कम है, दैट्स व्हाई इट इज ग्राम पॉजिटिव। फिर आइए अमाइनो एसिड, अमाइनो शुगर की बात नहीं कर रहा है, वो शुगर और अमाइनो एसिड की बात कर रहा है, लिपिड की बात नहीं कर रहा है। तो ये ज्यादा और ये कम, मुरामिक एसिड ज्यादा और ये कम। तो इस तरीके से आपको ये 6 एग्जाम जो कैरेक्टर हैं केवल सेल वॉल से ये याद रखना पड़ेगा। अब उसके लिए भी एक मैं आपको निमोनिक्स बताया दे देता हूं, ध्यान देना। क्या बोला, मैं बोलता हूं याद करने के लिए, SST लाम। क्या बोला, SST लाम, याद रहेगा। ये पॉजिटिव के लिए याद रखना है, SST लाम। कॉन्सेप्ट क्या, लिपिड वाला पॉजिटिव में कम होगा, प्रोटीन पॉजिटिव में ज्यादा होगा। समझो, ये सिंगल लेयर तो वो डबल लेयर, ये स्मूथ तो वो रफ, ये थिकनेस जो है एक होते हुए भी ज्यादा वो कम। एल लिपिड कंटेंट पॉजिटिव है, कम उधर ज्यादा। अमाइनोस प्रोटीन है, इधर ज्यादा उधर कम। म्यूरामिक एसिड प्रोटीन है, इधर ज्यादा उधर कम। कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्रिक्स क्या, बहुत सिंपल, SST लैम्प, याद हो गया। तो इस तरीके से टोटल 6 कैरेक्टर्स आपको याद हो गया अबाउट किसके बारे में, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के बारे में। बट ये केवल सेल वॉल से नहीं काम करेगा। चलिए और भी कुछ कैरेक्टर्स समझते हैं इसके बारे में। सी, ये तो हमने केवल अभी सेल वॉल लिए, सेल वॉल के अलावा और भी सारे कैरेक्टर्स हैं। पूरे स्ट्रक्चर्स को यदि आप देखोगे तो मैं इसको ऐसे लेता हूं कि भाई आप एक ट्रिक्स याद रखना निमोनिक्स के रूप में, उसको याद रखना है SST लाम, ये तो मैंने सेल वॉल के लिए बता दिया है ना। उसके अलावा एक और निमोनिक्स आपको याद रखना है ना, वो रहेगा CMC, नाम सुना, CMC वेलोर है ना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वेलोर में है CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो ये जो CMC है वो याद रखना है। वो उसके लिए क्या ट्रिक्स बनाया है मैंने, आइए समझता हूं। सी, तो एक तो सेल वॉल हो गया, राइट, तो ये हमने एक सेल वॉल हो गया बताया आपको। दूसरा, अब आइए देखते हैं मेसोसोम की बात। ये मेसोसोम हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ये मेसोसोम क्या है ना, ये आप जान जाओ, यहां पे प्रेजेंट है और ज्यादा प्रोमिनेंस है। मानते हैं यहां पे ये एब्सेंट होता है, उसके जगह पे प्रोटोप्लास्ट दूसरी ऑर्गेनिजम्स होती है, ऑर्गेनल्स होती है। यही मेसोसोम्स है जो मानते हैं ये सेल वॉल का इनफोल्डिंग्स होता है, राइट, एंड जो हेल्प करता है डिफरेंट प्रोसेस में, जैसे सेल की रिप्रोडक्शन है, सेल का रेस्पायरेशन है, उसमें सब डिटेल पढ़ेंगे आगे। नाउ तीसरा, अभी मैंने बताया था जब आपको स्टेनिंग करी थी कि बताया था कि प्राय आप देखना ये कॉकस फॉर्म में होता है। कौन, यस, कॉकस फॉर्म प्रेजेंट होगा किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। ये कॉकस फॉर्म जो है ये ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होगा। तो कहोगे सर ये एब्सेंट होगा तो कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होगा, याद करो, आपने देखा था बैक्टीरियल कॉलोनी में जो रॉड शेप था उसकी कलर नहीं आई थी। इसका मतलब याद रखना है कि जो बैसिलस है, जितने भी बैसिलस हैं वो हो जाएंगे इन जनरल, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, इन जनरल वो ग्राम पॉजिटिव है। वैसे ही इन जनरल कॉकस वाले कैसे होंगे, ग्राम पॉजिटिव, और जो इन जनरल बैसिलस वाले होंगे वो ग्राम नेगेटिव। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो होते ही हैं। चलिए उसके बाद देखिए फोर्थ, डाई अमाइनो पैमेलिक एसिड, ये एक कंपाउंड है जो सेल वॉल में होता है, जो पॉजिटिव में नहीं होता जबकि ये नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। कितने बार क्वेश्चन आता है कि जब ये पॉजिटिव में नहीं होता तो इसके जगह पे कोई तो होता होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन आया हुआ है, और वो उसके जगह पे लाइसीन जो एक अमाइनो एसिड है वो उसके जगह पे होता है।
इसको शॉर्ट में जो डाई अमाइनो पामेलिक एसिड है, आप शॉर्ट में इसको डापा भी बोल सकते हो। क्वेश्चन आता है डापा, डापा मीन्स डाई अमाइनो पामेलिक एसिड। ये नहीं है ग्राम पॉजिटिव में और ये पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में। तो नहीं है तो उसके जगह पे कौन होता है? उसके जगह पे लाइसीन होती है। नाउ नेक्स्ट, पोरीन्स, पिलाई और पैथोजेनिक नेचर, तीन चीजों पे बात करते हैं। पैथोजेनिक नेचर का मतलब हुआ जिससे बीमारी कॉज होती है। तो ज्यादा बीमारी देखा जाता है ना, कॉज होती है पॉजिटिव के कारण, और लेस बीमारी कॉज होती है पॉजिटिव के कारण। पोरीन्स की बात आप करेंगे तो लगभग पोरीन्स यहाँ पे एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट है। पिलाई आप देखेंगे तो पिलाई भी यहाँ पे एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो एक चीज समझो, ये मैं तीनों को एक साथ याद करा देता हूँ आपको। पोरीन पोर है, सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, एंट्री और एग्जिट की काम होती है। मैंने कहा यहाँ पे एब्सेंट होगा या बहुत कम होगा, यहाँ प्रेजेंट है और ज्यादा है, प्रोमिनेंट है। मैंने कहा पिलाई जो है, ये पिलाई हम पढ़े थे, याद कीजिए, सेलुलर अपेंडेजेस में पढ़ा था, ये कंजुगेशन में हेल्प करता है। तो इन जनरल ये कॉकस वाले फॉर्म में नहीं होता है, जबकि कहाँ होता है प्रोमिनेंट, वेल डेवलप होता है ग्राम नेगेटिव वाले में, राइट ना। नाउ जो पैथोजेनिक नेचर है, बीमारी जो कॉज होती है प्लांट में, एनिमल में, प्राय बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा एनिमल में नहीं बल्कि प्लांट में बीमारी कॉज करता है, हाँ नहीं बल्कि एनिमल में करता है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट में बीमारी फंजाई से होती है। मैंने पहले बताया था 80% ऑफ बैक्टीरियल डिजीज इज फाउंड इन एनिमल और 80% ऑफ फंजल डिजीज इज फाउंड इन प्लांट। तो याद रखना ज्यादा ऐसा है ये, बट दोनों में ही बीमारी कॉज करेगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन ज्यादा बीमारी कौन कॉज करेगा दोनों में? ग्राम पॉजिटिव ज्यादा, ये नेगेटिव ज्यादा करेगा और पॉजिटिव कम करेगा, राइट। तो ये हो गया। अब आइए इसके अलावा है ना, ये हमने बताया आपको। तो अब यहाँ ध्यान दो, मैं एक फिर से बताऊं, ये तीन एग्जाम्पल आपको एक साथ रखना है। इसी को मैंने बताया था, याद करने का एक ट्रिक्स बताया कि भाई ये CMC वेलोर बताया था ना। अब ध्यान दो, CMC ये बता दिया। और पहले दिल्ली में जो मेडिकल की टेस्ट होती थी उसको DPMT बोलते थे, राइट। तो बोलते थे DP, है ना, DPT बोलते हैं, राइट है, DPT, दिल्ली प्री मेडिकल कॉलेज टेस्ट, और राइट ना DPT। और एक और याद रखना, है ना, DP में आपके 3 आ गए, और DPMT, है ना, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, MT। अभी मैं आपको M और T के बारे में बताऊंगा। तो ये आपका निमोनिक्स बनेगा। फिर से मैं इसको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप इसको बस ट्रिक्स में लिखो। तो हमने आपको D बता दिया, PQ, तीनों P के बारे में बता दिया, राइट। अब बारी है किसकी, ये समझ में भी आ गया सबको, हाँ। CMC, सेल वॉल, मेसोसोम, कॉकस, DPMT, M और T अभी आने वाला है। D में कौन, डापा की बात हो गई। PQ 3 P है, पोरीन, पिलाई, पैथोजेनिक नेचर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी बताया जो नेक्स्ट अपना आएगा, दिस इज कॉल्ड, है ना, इसको हम बोलते हैं, एक वर्ड आता है म्यूरामिक एसिड। यस, म्यूरामिक एसिड तो शुरू में भी पढ़ लिया था हमने, है ना, जो दोनों में पाए जाते हैं, राइट। और ये स्टेबिलिटी देता है। ठीक उसी तरह से एक और केमिकल है हमारे पास और उसका नाम है DP, कॉल्ड टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड, ये टिकोइक एसिड है ना, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, एब्सेंट। -NT मतलब एब्सेंट। तो ये आपको मैंने ट्रिक्स बताया था, फिर से वापस आ रहा हूं।
आइए क्या बताया था, CMC DPT, P में कितना 3, C से 6 मैंने बताए थे, ये 6 कौन कौन है ये बताए थे, SST लाम, SST लाम याद आ गया। M का मतलब था मेसोसोम था, C कॉकस फॉर्म है तो उधर बैसिलस फॉर्म हो गया, D का मतलब डापा डाई अमाइनो पामेलिक एसिड नहीं होगा तो यहाँ पे माइनस कर लो, कॉकस फॉर्म यहाँ पे था, यहाँ पे मेसोसोम्स थे, राइट, प्लस प्लस डामाइनो नहीं थे, प्राय P3 लगभग नहीं है, पैथोजेनिक नेचर नहीं है, राइट, पिलाई भी नहीं है और पोरीन भी कम है, इसलिए मैंने इसको याद रखना है कि माइनस मतलब नहीं है और लास्ट में फिर प्लस आ गया मतलब टिकोई के। सो we have this very much important tricks and mnemonics to remember, CMC DPT, right? Now very important things, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये पता करो, तो उसके लिए एक देखो ग्राम पॉजिटिव में आप देखो यहाँ CALM काम शांत, CS हमने रखा CS काम है, काम जो है वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है ये देखो कौन कौन है पॉजिटिव, C फॉर क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ये यही है जो क्या कॉज करता है, यस टिटेनस कॉज करता है, टिटेनस समझ में आ रहा है, आप देखते होगे याद होगा किसी बच्चे को किसी कारण से यदि लोहे लग गया हो, बॉडी में वो नुकीला चीज छुप गया हो तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, टिटेनस से डर ना हो इसलिए आप इंजेक्शन लेते हो कट बैक का, राइट, तो ये है। एंथ्रेक्स है, यस यही एंथ्रेक्स बैसिलस है जो बीमारी कॉज करती है एंथ्रेक्स की, राइट ना। नाउ लैक्टोबैसिलस, ये तो यूजफुल बैक्टीरिया है हमारा, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेरी, यस यही है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, तो ये भी याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। नाउ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोरी के बाद देखो अब है कोरिनेबैक्टर डिप्थेरी, बच्चों में बड़ा कॉमन बीमारी होती है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में आप देखोगे बच्चों के नाक में गर्दन में इन्फेक्शन आ जाता है बैक्टीरिया का, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है, फिर डॉक्टर क्या करते हैं नेबुलाइजर यूज करते हैं, पूरा उनको नेबुलाइज करते हैं ताकि फिर मेडिसिन भी है इसके लिए, वैक्सीन भी हमारे पास बना हुआ है, कंप्लीट ढंग से इलाज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना है ये डिप्थेरिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है कौन, कोरिनेबैक्टीरियम एंड डिप्थेरी। नाउ स्टेफाइलोकोकस, इसी कैसे ऐसा स्टेप्टोकोकस निमोनी, यस कॉकस है स्पेरिकल होगा, निमोनी निमोनिया कॉज करता है वो भी। अब एक और चीज देखो मैंने बोला था कि प्राय जो कॉकस होगा वो होगा ग्राम पॉजिटिव, ये बात सही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लैक्टोबैसिलस, ये बैसिलस है रॉड शेप है फिर भी ग्राम पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि यदि कोई डॉट शेप है तो ग्राम नेगेटिव ही होगा, नहीं कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, यू ऑल नो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, राइट। नाउ तो ये याद हो गया ना, काम CS। नाउ विल टॉक अबाउट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके लिए आप एक निमोनिक्स याद कर सकते हो, रैबैक्स, रैबैक्स का मतलब R फॉर राइजोबियम, A फॉर एग्रोबैक्टीरियम, V फॉर वाइब्रियो, E फॉर इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बड़ा कॉमन है, राइट, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होने लगती है, ब्लैडर में इन्फेक्शन आ जाते हैं, राइट। नाउ ज़ैंथोमोनास, यही ज़ैंथोमोनास है, राइट ना, ज़ैंथोमोनास है, ज़ैंथोमोनास साइट्री सिट्रस कैंटर कॉज करता है, राइट, तो ये प्लांट पे भी बीमारी कॉज करता है, नींबू के ऊपर देखोगे लीफ के ऊपर आ जाता है, स्पॉट स्पॉट दाने आते हैं, इसको बोलते हैं ज़ैंथोमोनास साइट्री बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, रैबैक्स हो गया। तो इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव के लिए ट्रिक्स याद रखना है, क्या याद रखना है, काम CS और ग्राम नेगेटिव के लिए रैबैक्स। अब ओवरऑल एक समराइज कर दूं आपको कैसे याद रखना है ग्राम नेगेटिव में, एक मैंने बताया था स्टेनिंग के लिए CBI कॉम्प्लेक्स, डी स्टेनिंग के लिए एसीटोन ले लेंगे और एसाइल अल्कोहल ले लेंगे, राइट, कंफर्मेशन के लिए सेफ्रानिन लिया, ये हमने बता दिया कौन ग्राम पॉजिटिव होगा, जो कलर ले लिया ग्राम पॉजिटिव, जिसने कलर छोड़ दिया वो कौन हो गया, वो ग्राम नेगेटिव हो गया।
अब रही बात कैसे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ट्रिक्स क्या बताया मैंने, ये बताया कि भाई याद रखना है आपको, देखो CMC बिलौर क्रिस्टल मेडिकल कॉलेज, यस, और ये है DPT दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, राइट है। तो यहाँ क्या है CMC DPT, और ट्रिक्स क्या बताया, यहाँ 6 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 मतलब SST लाम, याद होगा अभी बताया था, S मतलब सिंगल लेयर, उधर डबल लेयर, इधर स्मूथ है उधर रफ है, इधर हमारा थिकनेस क्या है ज्यादा है, उधर थिकनेस कम है, राइट। तो इस तरह से हमने बताया। यहाँ पर जहां मैंने लिखा है M फॉर मेसोफिल, C फॉर कोकस फॉर्म, जहां प्लस मतलब ये पॉजिटिव में है और जहां पॉजिटिव में है वो उधर नेगेटिव में नहीं होगा। ये देखो डापा, ये पॉजिटिव में नहीं है मतलब नेगेटिव में है, उसके जगह पे यहाँ पर लाइसिन था, बताया था मैंने। P3 तीनों नहीं है या कम है, P3 का मतलब पोरिन, पिलाई एंड पैथोजेनिक नेचर, जिससे बैक्टीरिया बीमारी कॉज करता है, कम होता है पॉजिटिव में और ज्यादा बहुत ज्यादा होता है नेगेटिव से। और टी का मतलब टिकोइक एसिड, ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में नहीं होता, यही टिकोइक एसिड स्टेबिलिटी देता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, राइट ना। नाउ और एग्जांपल में याद रखना है काम CS and rabbit. So this is all about the staining of bacteria, difference between gram positive and the gram negative bacteria, and how to remember these all bacteria along with the tricks. Okay, thank you.